क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना एक ऐसा वक्त था जब लोग सिर्फ कैंडल लाइट में जीते थे और वो भी केवल एक मिथ नहीं थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई, किसने इसकी पहली चिंगारी डिस्कवर की और कैसे ये इंसानों की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गया। कहानी की शुरुआत होती है 600 बीसी में, जब एक ग्रीक फिलोसोफर थेल्स ने एम्बर और फ्लूर के बीच एक अजीब सा फेनोमेना नोटिस किया। उन्होंने देखा कि जब एम्बर को फ्लूर से रब किया जाता है तो ये हल्की हल्की चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है। थेल्स ने इसे बस सिर्फ एक क्यूरियोसिटी के तौर पर देखा था, लेकिन इसी ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की नींव रख दी। हालांकि उस समय किसी को यह समझ में नहीं आया था कि इलेक्ट्रिसिटी और भी कई रूपों में एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन थेल्स की इस छोटी सी ऑब्जर्वेशन ने दुनिया में एक स्पार्क जरूर पैदा कर दिया था। अब आते हैं 1600 के दशक में, जब विलियम गिलबर्ट नाम के एक इंग्लिश साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी को डिटेल्स में स्टडी करना चालू कर दिया। गिलबर्ट ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में फर्क को समझा और इसे इलेक्ट्रियस का नाम दिया, जो आगे चलकर इलेक्ट्रिसिटी बन गया। अगर गिलबर्ट ने इस रहस्यमय फोर्स के बारे में क्यूरियोसिटी से नहीं दिखा होता तो शायद हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान नहीं पाते थे। गिलबर्ट की डिस्कवरी ने साइंटिफिक कम्युनिटी को शॉक कर दिया और इंस्पायर भी किया था। ये वही समय था जब साइंस में एक नई हलचल शुरू हो गई और इलेक्ट्रिसिटी उस हलचल का सेंटर बन गई थी। गिलबर्ट की इस छोटी सी डिस्कवरी के बाद अब आगे जो होने वाला था उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। अब आते हैं 1800 के उस दौर में, जब एसेंड्राओ वोल्टा ने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जिसने इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वोल्टा ने पहली बार एक ऐसी डिवाइस बनाई जिसे इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यूअसली जनरेट किया जा सकता है। इसे हम आज बैटरी के नाम से जानते हैं। उन्होंने जिंक और कॉपर प्लेट्स का यूज किया और एक केमिकल सोल्यूशन के साथ इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना पॉसिबल बना दिया। वोल्टा की बैटरी से पहले इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट तक सीमित थी, लेकिन बैटरी की इन्वेंशन ने इसे एक कंटिन्यूस सोर्स बना दिया। अब साइंटिस्ट के पास एक ऐसा डिवाइस था जिससे वो एक्सपेरिमेंट कर सकते थे और नए आइडियाज पर काम कर सकते थे। वोल्टा की बैटरी ने साइंस में एक ऐसी क्रांति ला दी जिसने इलेक्ट्रिसिटी को एक नया प्रैक्टिकल रियलिटी बना दिया। 1800 के अंत में साइंस की दुनिया में एक बड़ी हलचल आई। थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया, जिससे पूरी दुनिया में एक्साइटमेंट फैल गई। अब लोग पहली बार कैंडल्स या ऑयल लैंप्स के बिना घरों को रोशन कर सकते थे, लेकिन इसी के साथ एक नई लड़ाई भी शुरू हुई, द करंट वॉर। थॉमस एडिसन ने डीसी यानी डायरेक्ट करंट का आइडिया इंट्रोड्यूस किया, लेकिन दूसरी ओर निकोला टेस्ला ने एसी यानी अल्टरनेटिव करंट का कंसेप्ट लाया। टेस्ला की एसी करंट की टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रिसिटी को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने का जरिया बनाया, जो एडिसन की डीसी करंट में नहीं था। दोनों साइंटिस्ट की इस राइवलरी ने इलेक्ट्रिसिटी के फ्यूचर को डिफाइन किया। टेस्ला की एसी करंट टेक्नोलॉजी के चलते आज हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा सकती है। इस करंट वॉर ने दिखाया कि साइंस में कंपटीशन भी डिस्कवरी को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। इमेजिन कीजिए, अगर ये राइवलरी नहीं होती तो शायद इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन इतने बड़े स्केल पर कभी भी हो नहीं पाता। इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी के बाद हमारे जीवन के हर एक पहलू में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने इलेक्ट्रिसिटी को फैक्ट्रीज में मशीन को चलाने के लिए यूज करना शुरू कर दिया, जिससे मास प्रोडक्शन पॉसिबल हो गया। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर कम्युनिकेशन तक हर फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी ने नई क्रांति ला दी। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ट्रेन और टेलीग्राफ पॉसिबल हुए और आगे चलकर इसी ने कंप्यूटर्स और इंटरनेट का रास्ता खोल दिया। हॉस्पिटल्स में लाइफ सेविंग इक्विपमेंट से लेकर आपके मोबाइल फोन तक इलेक्ट्रिसिटी आज हमारे हर कदम पर हमारे साथ है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम आज की मॉडर्न वर्ल्ड इमेजिनेशन नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक रिसोर्स नहीं बल्कि हमारे डेली लाइफ का फाउंडेशन बन चुकी है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी की ये जर्नी वाकई साइंस फिक्शन जैसी स्टोरी लगती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि क्यूरियोसिटी और परसिस्टेंस से इंसान इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकता है। अगर आपको इस इलेक्ट्रीफाइंग जर्नी में कुछ जानने को मिला तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और भी अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और माइंड ब्लोइंग साइंस की कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।